हेलो बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने एक तुम्हें क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क, तो वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन था फाइंड एक्स इफ एक्स प्लस टू बॉक्स एक्स इज इक्वल 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो चलिए, क्या बोला था, यूजिंग एनएफ मेथड वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, एक्स को लिखूंगा, एक्स को लिखता हूं मैं बॉक्स एक्स और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के टर्म्स में। तो इसको लिख देते हैं बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये तो मैंने एक्स को लिख दिया, और ये टू बॉक्स एक्स एज इट इज, और दिस इज 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो बेटा ये क्या रह गया, 2 + 1 3 बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि इस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को सेपरेट कर लेते हैं, मींस दिस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 बॉक्स एक्स। नाउ हम जानते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो बेटा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या है, 3/2 बॉक्स एक्स, राइट। दिस इज 0 टू, दिस इज इन बिटवीन 0 to 1। तो बॉक्स एक्स इसके बीच में आ जाएगा बच्चे, 0 से 2/3। अब बेटा देखो यार, बॉक्स एक्स 0 से 2/3, अब 2/3 तो खुद लेस देन 1 होता है। तो एक ऐसा इंटीजर जो 0 से 2/3 के बीच में हो, तो बेटा वो बॉक्स तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली 0। अगर बॉक्स एक्स 0 है देन 3/2 बॉक्स एक्स भी क्या मिलेगा मेरे को, 0 ही मिलेगा। इट मींस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी क्या है, 0 है बच्चे। तो यहां से मुझे एक्स क्या पता लग रहा है, 0, क्योंकि एक्स इज बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, राइट। तो मैं देख रहा हूं कि ये x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, राइट। चलिए, तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ठीक है। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर और लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। चलिए बच्चे, तो हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब बच्चे अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, फंक्शन विच आर नॉट अलजेब्राइक। ओके, अब क्योंकि हम जानते हैं कि अलजेब्राइक फंक्शंस कौन से होते हैं, फंक्शंस विच आर नॉट अलजेब्राइक आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ओके, एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के अंदर हम पढ़ते हैं सर्कुलर फंक्शंस। सर्कुलर फंक्शन मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के अंदर। तो functions which are not algebraic are called transcendental functions. Circular functions ब्रैकेट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लिख देता हूँ। इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, logarithmic functions, exponential functions, are all transcendental functions. जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैंने एफ एक्स बोला 2 sin x प्लस 3 cos 2x, या फिर मैंने दूसरा एग्जांपल बोला एफ एक्स इज इक्वल टू 2 to the power x minus 3, है ना, etc. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। तो इसके अंदर स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, तो इसके अंदर लिखते हैं अ फंक्शन f from r to r defined by fx is equal to a to the power x is called exponential फंक्शन। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ये जो a है, ये इसका इंटरवल फिक्स्ड है, ठीक है। मींस a कैन नॉट बी 1, a कैन बी फ्रॉम 0 to 1 ओपन, एंड a कैन बी फ्रॉम 1 to infinity, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल fx is equal to 2 to the power x e to the power x 1 by 5 to the power x etc. अब ये a जो है ना बेटा, also a cannot be 1, that is first a belongs to 0, 1 and second a belongs to 1 to infinity, ठीक। तो अगर हम बात करें डोमेन और रेंज की और इसकी ग्राफ की, क्योंकि अभी तक हमने बात की है सारे फंक्शन जितने भी लिस्ट आउट किए हैं हमने, वो उनके डोमेन, रेंज और ग्राफ पर बात की है, राइट। तो अभी हम इसके डोमेन और रेंज ग्राफ पर बात करेंगे। तो देखो जैसा मैंने बोला अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, तो ये फंक्शन फ्रॉम आर टू आर से मतलब है कि इसका डोमेन तो ऑल रियल है ना। अगर इसके रेंज की बात करें हम, तो रेंज इज 0 to infinity। अभी समझ आएगा कि 0 to infinity क्यों मुझे रेंज मिलेगी। देखो पहला केस हम लिखते हैं जब a का इंटरवल है 0 से 1, राइट। तो हियर a is called base of the function fx is equal to a to the power x, राइट। अब बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है। अब अगर x की बात करूं मैं, यहां पर अगर मैं x को 0 रखता हूं तो फंक्शन का ग्राफ अगर y एक्सिस को कट करता है, मींस वहां पर x 0 हो जाएगा। तो अगर मैं fx में x की जगह 0 पुट करूंगा तो a to the power 0 1 मिलने वाला है मेरे को। तो दिस पॉइंट इज 0, 1, ठीक है। तो जब a मींस फंक्शन का बेस लेस देन 1 होगा बट ग्रेटर देन 0 होगा, देन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। अच्छा मैं ये भी देख रहा हूं कि अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता हूं एक्स एक्सिस पर, तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर ग्राफ नीचे की तरफ आता है देन मैं फंक्शन का बोल सकता हूँ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। चलिए ये बातें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि डिक्रीजिंग क्या है, इंक्रीजिंग क्या है। फिलहाल इतना लिख लीजिए जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सेकंड, इफ a is greater than 1 but less than infinity, तो उस केस में जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ बच्चे इस तरीके से ड्रॉ, ठीक है। अगेन y एक्सिस तो कट कर ही रहा है तो पॉइंट तो 0, 1 ही रहेगा। बट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो ग्राफ है
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर ग्राफ ऊपर जा रहा है, मीन्स फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इंक्रीजिंग बोलूंगा। ठीक है, दोनों ही केस में क्लियरली इन बोथ केसेस domain of the function is all real and range of the function is 0 to infinity, right? देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो ये वही एक्सपोनेंट्स है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने क्लास 8 में देखा था, है ना, कि जो हमने लॉस कुछ देखे थे, कुछ लॉस की अगर बात करें, जैसे हम लिखते थे a to the power x into a to the power y can be written as a to the power x plus y, राइट? अब देखो यहाँ पे ये बेस जो है ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? देखिए बेटा, यहाँ पे समझने की जरूरत है कि बेस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। बेस को मैंने पॉजिटिव बोला है ना, पॉजिटिव बोला है मैंने बेस को, और साथ में बेस को 1 भी नहीं बोला है मैंने। बेस कैन नॉट बी 1, मतलब a कैन नॉट बी 1। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन fx लिया a टू द पावर x, अब मैं कुछ वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, जैसे अगर तुम बोलते हो कि a को सर आपने नेगेटिव भी ले लेना था, ठीक है, तो अगर मैं मान लो a को -2 बोल दूं, है ना, a को -2 बोल दूं और x को मैं, x तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि x तो ऑल रियल है, अगर x को मैं उस केस में सपोज करो हाफ बोलता हूं, है ना, तो उस केस में ये fx बन जाता -2 की पावर हाफ, राइट, मतलब रूट ओवर -2। तो क्या ये वैलिड है ऐसा लिखना, एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर -2 या एफ ऑफ समथिंग जो भी है वो रूट ओवर -2? बेटा रूट ओवर -2 तो रियल नहीं रह जाएगा, इसलिए ये डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे आपको हाफ नहीं लेना था, हाफ की जगह आप मतलब बच्चे कहेंगे कि सर आपको ये इवन रूट नहीं लेना था। तो फिर तो यार मैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो कोई बात ही नहीं कि अगर मेरा कहा हर जगह चलने लगे, देन फिर तो मेरे हिसाब से ही मैथ्स बनेगा। बात समझ रहे हो? तो ये चीज जो है ये तुम डिफाइन कर सकते हो, जैसे तुम अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन क्रिएट करो, है ना, तो वहां तुम ये डिफाइन कर सकते हो कि मैं x जो है वो इवन रूट नहीं रख रहा हूं। ठीक है, तुम नया एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो जिसमें a कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, बट आप ये बोल रहे हैं साथ में कि हम x को इवन रूट नहीं रखने वाले हैं, तब यहाँ पे आप एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बने हैं, है ना, उनका डोमेन क्या बोला गया है? ऑल रियल। ऑल रियल बोला है ना, स्टार्टिंग में बोल दिया मैंने, आप फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f x इक्वल टू a टू द पावर x, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि जो ये डोमेन है वो ऑल रियल है ना, सारे x के लिए बात करनी है। तो अगर सारे x के लिए बात करनी है तो उसमें तो इवन रूट भी आ ही जाएंगे, मतलब 1/2 भी आ जाएगा, 1/4 भी आ जाएगा, 1/6 भी आ जाएगा, इस टाइप के जो नंबर्स है वो भी आ ही जाएंगे। तो फिर वहां पे हमको एक एक अगर नेगेटिव लेते हैं तो वहां दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्योंकि देखिए अगर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है डोमेन। बात समझ आ रही है? अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो आपके हाथ में क्या होता है? आपके हाथ में डोमेन होता है, डोमेन को लेकर आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जब आपने पहले ही डोमेन को बोल दिया है कि डोमेन इज ऑल रियल, तो फिर आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि जो मैं बेस ले रहा हूं वो मैं फिर नेगेटिव नहीं ले सकता। ठीक है, तो इस करके तो ये बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब एक चीज और है, यहां पर a कैन नॉट बी 1, इसका भी यही रीजन होगा कि अगर बेटा मैं a को 1 लेता हूं, ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पे a को 1 लेता हूं, अब x को जो मर्जी ले लो, आप कुछ भी ले लो, मैं तो कह रहा हूं x बिलोंग्स टू r, कुछ भी लेते रहो, f ऑफ x जो है ना वो हमेशा 1 ही बनेगा। ठीक है, आप x को कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, x को 1 लो, 2 लो, हाफ लो, 3 लो,
-1 लो, कुछ भी लो, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो फिर फंक्शन तो चेंज होगा ही नहीं यार। आप x को चेंज करते जा रहे हैं बट फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, फंक्शन तो कांस्टेंट बन गया f(x = 1). ठीक, तो ये दो बातें जो है हमको ध्यान रखनी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, बट पहले मैं लॉगरिथमिक फंक्शन भी साथ में लिख लेता हूं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पर बात करने वाले हैं। साथ में करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए बेटा, तो सेकंड वन इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, logarithm to the number n, where n is positive, to the base a is greater than 0, not equal to 1, is the power of base must be raised to get the required number कैपिटल। राइट बच्चे, समझ नहीं आया मैं समझाता हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि ये जो लॉग है किस नंबर को लेकर, कैपिटल एन को लेकर, और इसका बेस क्या है, बेस है ए। ये वो नंबर है, ये वो नंबर बनेगा, है ना, जो कि अगर मैं बेस की पावर रेस करता हूं, है ना, बेस की पावर रेस करता हूं, तो मुझे क्या मिल जाए, कैपिटल एन मिल जाए। नहीं समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? log n to the base a is the number, है ना, the base a must have the power to get n. Should be the power of x should be the power of base a, so that we can get the required number n. For example, मैंने बोला log 16 to the base 2 is equal to 4। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये होगा कि मैं 2 की पावर 4 रेस करूं कि मेरे को 16 मिल जाए। तो ये बात सही है, समझ आ रहा है? मतलब 2 की पावर 4 ही तो 16 होता है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ log 9 to the base 3 क्या होगा, क्वेश्चन तुम ही बता दो इसका आंसर। log 9 to the base 3 हाउ मच? सर मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर लेता हूं, x मान लेता हूं, है ना। तो मतलब होना क्या चाहिए कि 3 की पावर x 9 होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2, है ना भाई। इसका मतलब x क्या चमक रहा है, मेरे को 2 चमक रहा है। आ रही बात समझ में? चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं, log 64 to the base 2। चलिए बताइए हाउ मच? तो आप कुछ नहीं करिए, ज्यादा जोर मत लगाइए अपने दिमाग पे, सिर्फ लिख लीजिए लेट इट बी x। ओके, तो फिर 64 इज इक्वल टू 2 की पावर x होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना भाई। इट मींस ये जो 2 की पावर x है ये 2 की पावर 6 होना चाहिए, राइट है। इट मींस x क्या होना चाहिए, 6। नहीं आया?
चलिए बच्चे, तो ये तो मैंने लॉगरिथम डिफाइन किया है। ये मैंने क्या डिफाइन किया है? लॉगरिथम ऑफ अ नंबर n, राइट? बट n मस्ट बी पॉजिटिव। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था और ये आप बोल रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ये दोनों मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं, है ना? यस, तुमने बिल्कुल सही समझा, ये दोनों एक ही हैं। ये एक्चुअली में क्या है? सेम नंबर को लेके रिप्रेजेंटेशन है। वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। जैसे बेटा एक नंबर n है, ऐसे मैं बोलूं a number n which is positive can be represented in two ways. एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में तो n को मैं लिख सकता हूं, एक बारी तो a टू द पावर x लिख सकता हूं और एक बारी लिख सकता हूं log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x, राइट? तो यहाँ पे जरूरी क्या होता है? जरूरी होता है n मस्ट बी पॉजिटिव। ये ऊपर में लिख दिया है। यहाँ पे जो a है, a मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। ये बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी अगर हम फंक्शन को प्रॉपरली डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अभी लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात नहीं हुई है ना? और ना ग्राफ की बात हुई है, ठीक है? तो और जैसे मैंने अभी तक जितने फंक्शन लिखे हैं मैं साथ पहले ही लिख देता था भैया कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ये होगा, है ना? बट यहाँ पर मैंने डायरेक्ट डोमेन नहीं लिखा है क्योंकि डोमेन के लिए ना मुझे पहले फंक्शन को देखना पड़ता है ना? तो अभी तक मुंह उठा के देखने की जरूरत नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे जरूरत होगी क्योंकि जो लॉग का आर्गुमेंट है ना बेटा, वो ये है n, ठीक है? अभी समझते हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आपने a टू द पावर x को क्या बोला है? n बोला है ना? मतलब आप x को कुछ भी रख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, है ना? ये फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो इससे पहले हम बात कर चुके हैं। तो आप x को कुछ भी रख लीजिए, तो कुछ भी रख लीजिए किसमें चला गया? डोमेन के अंदर चला गया। मींस ये तो इसका डोमेन बन गया, है ना? और कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ये किस में चला गया? रेंज के पार्ट में चला गया, रेंज। तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, वो जो मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। आ रही बात समझे? अब देखो बेटा, यहां पे आपने बोला ए टू द पावर एक्स, आप एक्स को कुछ भी रख लीजिए, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा और जो मिल जाएगा वो होगा पॉजिटिव। तो सुनिए मेरी बात, यहां पे आप किस पर लॉग ले रहे हैं? एन पर, और एन कैसा है? पॉजिटिव है, राइट? तो ये बेटा ये है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट से मतलब है फंक्शन एफ एक्स का एक्स। अभी मैं लिखता हूं यहां पे, देयरफॉर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए is defined if this x, which is argument of function, must be positive and this a should be positive and not equal to 1, ठीक है? तो हम अगर log of x पर बात कर रहे हैं तो वो x जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स क्लियरली डोमेन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है बच्चे? जो डोमेन होना चाहिए वो 0 टू इंफिनिटी होना चाहिए और रेंज जो होगी ना वो ऑल रियल। मींस हम अगर पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो हमको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी मिल सकता है। तो सर क्या ये ए वही वाला ए है? बिल्कुल ये वही वाला ए है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बात हुई थी। तो सर यहाँ पर भी दो केसेस बनने वाले हैं, एक तो a जब ग्रेटर देन 1 है और एक a जब 0 से 1 है। जब a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा और जब a 0 to 1 है तब ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट? इसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर इंक्रीजिंग एंड इसको हम बोल रहे हैं डिक्रीजिंग, राइट?
तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का समझ तो आ रहा होगा कि डिक्रीजिंग कब बोलता होता है फंक्शन और इंक्रीजिंग कब होता है। देखिए हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, राइट, तो दिस एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ग्राफ नीचे जा रहा है, मीन दिस एन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो बेटा अब ना कुछ प्रॉपर्टी से बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज के बगैर तुम एक स्टेप भी आगे नहीं रख सकते इन दो फंक्शंस को लेकर, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लेट इज चलिए तो फर्स्ट इज a to the power x into a to the power y is equal to a to the power x plus y, right, where a is greater than 0 and not equal to 4. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये तो हमने क्लास 8 में भी जानी होगी, है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर a to the power x whole to the power y is a to the power y whole to the power x is equal to a to the power xy. Again a is greater than 0 and not equal to 1. Third one is a to the power 0 is always 1, right? But a is positive and not equal to 1. जैसे कुछ महान बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं बोलूं बच्चों से कि बेटा बताओ -2 to the power 0 क्या होगा, क्या ये 1 होना चाहिए, तो मैं तो यही बोलूंगा दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो बचपन में हम बोल देते थे, है ना, ऐसा कि भाई कोई भी नंबर ले लो उसकी पावर 0 तो हमेशा 1 होता है, ठीक है, बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, कि बेस हमारा नेगेटिव होगा तब भी हम उसकी पावर को 0 को, बेस नेगेटिव होगा फिर भी हम उसकी पावर 0 को 1 बोलेंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ वन इज log x to the base a plus log y to the base a is equal to log of xy to the base a। बच्चे यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जैसे कि x एंड y दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अरे भैया आर्गुमेंट जो है वो तो पॉजिटिव ही होंगे, एंड साथ में a पॉजिटिव होगा एंड नॉट इक्वल टू 1, ठीक। Fifth one, log of x to the base a minus log of y to the base a is equal to log of x upon y to the base a. Same constraints है, x y positive and a positive not equal to 1. Sixth one is log of x to the power m to the base a is equal to m times log x to the base a, where x is positive, a is positive not equal to 1. Seventh one is log of x to the power 2m to the base a is equal to 2m log mod x to the base a, where x is not equal to 0, right, and a is greater than 0 and not equal to, सर एक मिनट, आपने यहाँ पर जो है ना नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, थोड़ा सा अलग है, इन सबसे थोड़ा सा अलग है ना, आपने बाकियों में x ग्रेटर देन 0 बोला है, बट यहाँ पे आपने x नॉट इक्वल टू 0 बोला है। क्या यहाँ पे x नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में मॉड लगाया, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर है वो इवन है, मीन्स कि अगर आप x को नेगेटिव भी रखते हैं तो इवन पावर उसको पॉजिटिव बना देगा। बात आ रही है समझे? बच्चे गलती क्या कर देते हैं, बच्चे कभी कभी गलती ये कर देते हैं कि वो 6 और 7 को एक ही समझ बैठते हैं। अब उसमें क्या है
कि 6 में पावर आगे गई है ना, जो x की पावर थी वो आगे चली गई, बिल्कुल ठीक है, और पावर यहाँ पे भी आगे गई है, 7 में पावर आगे गई है, बट यहाँ पे पावर इवन थी, ठीक है। तो उससे इवन और ऑड से फर्क क्या पड़ रहा है कि देखिए यहाँ पे अगर x नेगेटिव है तो इवन पावर उसको पॉजिटिव कर दे रहा है। आ रही बात समझ में? अब बेटा अगर तुम मान लो यहां पर पावर को आगे तो ले गए और यहां पे आपने मॉड नहीं लगाया, तो x तुम्हारा अगर कल को नेगेटिव हो गया तो क्या ये लॉग डिफाइन हो पाएगा? बात आ रही है समझ में? क्योंकि यहां तो डिफाइन हो रहा है, पावर इवन है, बट यहाँ पे पावर तुम आगे ले गए और तुमने मॉड यहाँ पे यूज नहीं किया, तो x तो यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता था। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, x कैन बी नेगेटिव, तो ये मॉड x उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा इनके प्रूफ्स पर बात करेंगे बट वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। प्रॉपर्टी 8 इज a to the power log x to the base a is x। आ रही बात समझ में? क्या बोला सर? मैं ये बोल रहा हूं जो log का बेस है और जिस नंबर पे log रेज हुआ है, ये अगर दोनों सेम है, ये दोनों अगर सेम है, देन नीचे क्या आता है, सिर्फ x ही आ जाता है, ठीक। 9th वन इज log of x to the base y can be written as log x upon log y, right? And 10th is, यहां पर देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड में तो बेस y बना हुआ है, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूं log x अपॉन log y, तो सर यहाँ पे आपने बेस नहीं लिखा, बेस कुछ भी हो सकता है, बट जो भी आप लोगे, अगर बेस यहाँ पे a ले रहे हैं देन डिनोमिनेटर में a ही लिया जाएगा। मतलब कल को अगर आप बेस यहाँ पे a ना लेके आपको जरूरत है बेस b की, वो क्वेश्चन के हिसाब से जरूरत हो सकती है ना, तो आप दोनों लॉग पर सेम ही बेस काउंट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी 10th इज log x to the base y can be written as 1 by log y to the base x, right? And property 11th is a to the power log x to the base b is equal to x to the power log a to the base b। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा ये जो log का आर्ग्यूमेंट है और ये जो बेस है, these two can be interchanged, राइट? जरूरत पड़ने पे इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड, ठीक। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई b इज इक्वल टू 2 to the power log 5 to the base 2 minus log of minus 3 to the power log 10 to the base 7 plus 10 to the power log 3 to the base 7, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना। सो प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करता हूं तो देखो पहले तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 8 का, तो यहाँ पे जो लॉग का बेस है और ये नीचे जो है वो सेम ही लिखा हुआ है नंबर, दैट इज 2, तो खाली मैं इसको 5 लिख सकता हूँ, है ना, जो ये है x ये नीचे आ जाएगा, माइनस 3 to the power log 10 to the base 7, और मैं जानता हूं ये जो है इंटरचेंज किए जा सकते हैं ना, दीज टू कैन बी इंटरचेंज्ड, राइट, जो मैंने प्रॉपर्टी 11 पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3 to the power log 10 to the base 7 लिख सकता हूं ना बाय प्रॉपर्टी, तो बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ b इज इक्वल टू 5। चलिए तो चलिए बेटा फिर आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।